वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज बहुत ही अहम इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी पॉलिटिकल रेपुटेशन को लेकर रेहाम खान ने किताब लिखी है और वो किताब जो है वो लीक हो चुकी है। उसके एक सवाल जो है मेरे सामने पड़े हैं, बहुत डैमेजिंग है अगर देखा जाए, अगर उन पर बिलीव किया जाए। लेकिन रेहाम खान के मुताल्लिक ऑब्वियसली मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो मैं बहुत दफ़ा पहले भी दे चुका हूँ। बला का झूठ बोलती हैं, मुंह पे झूठ बोलती हैं, और कुछ लोगों के मुताल्लिक तो आप ये कह ही नहीं सकते, जो आपके मुंह पे झूठ बोल रहे हो तो उनको आप कुछ नहीं कर सकते। और इतनी ढिठाई से झूठ बोलती हैं कि दूसरा शख्स जो है वह हैरान रह जाता है कि ये इतना बड़ा झूठ किस तरह बोल दिया। लेकिन उनको औरत होने का एडवांटेज भी है। हमारी सोसाइटीज़ के अंदर जो है टीयर्स ऑफ अ वुमेन हैज़ एन इम्पैक्ट, चाहे वो फेक हो या असल हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसका बड़ा भरपूर मुजाहरा किया इस किताब के अंदर, जिसके कुछ चीज़ें लीक होकर हमारे सामने पड़ी हुई। अगर मैं आपको उसके कॉन्टेंट्स ही शेयर कर लूँ, बहुत डैमेजिंग है। रेहाम खान के लिए ज़्यादा डैमेजिंग है। एक इंटेग्रिटी वाली खातून जो किसी के निकाह में रही हो, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर या अपने हस्बैंड के साथ उसके ताल्लुकात को लेकर इस तरीके से शायद ना लिख सके जिस तरह के कंटेंट्स उनके बता रहे हैं। उन्होंने उसको एक्सपोज किया। अपने एक्स लाइफ पार्टनर के मुतल्लिक एक शख्स इंटेग्रिटी से गिर जाए तो वो सब कुछ लिख सकता है। जो उन्होंने लिखा, इल्ज़ामात लगाए, जिसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, जिन जिन लोगों पे लगे इल्ज़ामात। लेकिन एक शख्स में एक श्रेड ऑफ इंटेग्रिटी भी हो तो वो अपनी इस तरह की लाइफ के मुतालिक अपने लाइफ पार्टनर, चाहे वो एक्स ही को ना हो, लिख नहीं सकता इस तरह। मैं उनके कंटेंट्स पढ़ रहा था किताब के जो हमारे सामने हैं। द डोर से वो स्टार्ट हुई, अ स्टार इज़ बॉर्न में भी अपने मुतालिक वो बात कर रही हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने लिखी हैं इस किताब के अंदर, वो है, ज़रा उसका टाइटल, ज़रा चैप्टर का जो नाम है वो ज़रा मुलाहिज़ा करें, गर्ल्स बॉयज़ सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। ये उनके वन ऑफ चैप्टर्स का नाम है। इसके अलावा द कोकेन एंड द हेरोइन उनके एक और चैप्टर का नाम है। द एंड ऑफ द कैरियर उनकी किताब का आखिरी चैप्टर है। मैं अगर आपको थोड़े से कंटेंट्स जो लीक हुए हैं हमारे सामने मौजूद हैं वो आपको शेयर करूं, उस हद तक के जो सेंसरशिप के उसमें ही आए। और क्योंकि ये किताब बच्चों के पढ़ने की नहीं है। रेहाम खान की ये किताब जो है, शायद उनकी अपनी बच्चियाँ भी जो है अगर तो उनमें एथिक्स होंगी तो शायद नहीं पढ़ पाएंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इसमें पोर्ट्रे किया लोगों को। वसीम अकरम ने इसमें लीगल एक्शन लिया है। वसीम अकरम के मुतालिक इतनी डेरोगेटरी गुफ्तगू है उनकी वाइफ को लेकर कि मैं यहाँ पे आपके सामने पेश ही नहीं कर सकता, और जिसके ऊपर उन्होंने अब लीगल एक्शन भी लिया रेहाम खान के ख़िलाफ़। इसके अलावा जिन लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया, और इसका भरपूर टारगेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लगते हैं हर लिहाज से, क्योंकि ये तमाम रिलेशंस जो उन्होंने बीच में लेके आई हैं, जिसके अंदर सैयद जुल्फ़कार बुखारी है, इमरान खान के दोस्त हैं, वसीम अकरम है, इमरान खान के दोस्त हैं, मिस अनीला ख्वाजा हैं, आप बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं PTI की, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अब अगर आपको मैं बताऊं कि थोड़ा बहुत इस बारे में, क्योंकि अब तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक हो रही है और सोशल मीडिया पे भी आ रही है। इमरान खान को लेके उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो मिस अनीला ख्वाजा के हवाले से भी लगाए हैं, और ये कहा गया है कि A substantial hold and control over Imran Khan and the chair of the PTI party was attributed to Miss Anila Khwaja, कि उनका होल्ड था इमरान खान के ऊपर, और ये तक कहा है कि इलिसिट रिलेशनशिप था बिटवीन इमरान खान एंड अनीला ख्वाजा। उन्होंने ये भी कहा है, ये लिखा है उसके अंदर, शी रेफर्ड मिस अनीला ख्वाजा एज बीइंग चीफ ऑफ द हरम। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका सबूत तो वो शायद कोई नहीं दे पाएंगी, लेकिन उन्होंने जितनी मर्च लगिंग करनी थी पॉलिटिकली, जिससे ऑब्वियसली नून लीग को बहुत फ़ायदा होगा, वो उन्होंने किया है। उससे भी बड़ा डेरोगेटरी जो इल्ज़ाम लगा है इमरान खान साहब के हवाले से, वो लगा जुल्फ़ी बुखारी साहब जो उनके दोस्त हैं, और उन्होंने ये लिखा है रेहाम खान ने, चाहे झूठ ही लिखा है लेकिन लिखा है उन्होंने, एटलीस्ट उनकी हिम्मत है, उन्होंने ये तरह कुछ लिखा, चाहे उन्होंने देखा या नहीं देखा, उसकी एक्यूरेसी अभी चैलेंज होनी है इन टू द कोर्ट ऑफ लॉ। Mr. Bukhari has been involved in conducting alleged dirty work for Mr. Khan in that alleged falsely our client asserts, ये मुकदमे का भी वो है, he arranged for the abortion in London for a young lady that Reham Khan alleged was made pregnant by Mr. Khan। ये किताब जो है पोर्नोग्राफी की एक और फॉर्म है, और इसका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी नज़र आता है। लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इमरान खान के ऑपोनेंट्स ने इस किताब को लिखा है, लेकिन हमारे पास इस वक्त रेहाम खान का इस हवाले से एक इंटरव्यू भी है जो हमारे UK और यूरोप के ब्यूरो चीफ अज़हर जावेद ने आज ही किया है, और इस किताब को लेकर उन्होंने बड़े कुछ अहम सवाल पूछे। हम अज़हर जावेद से भी आपकी बात करवाएंगे ताकि वो ज़रा रेहाम खान का माइंड सेट तो बता सकें, जिस फ्रेम ऑफ माइंड से वो इस सारी बातें लिख रही हैं, कि टाइमिंग बड़ी लीथल है अगेंस्ट PTI इस किताब की। ये किताब आ रही है इलेक्शन से 1-2 महीने पहले।
रेहाम खान ने क्या कहा हमारे ब्यूरो चीफ को इंटरव्यू देते हुए इस किताब पे सुन लेते हैं। राम, ये लग रहा है कि शायद आप किसी सियासी फायदे के तहत एन इलेक्शन के मौके पर ये किताब मार्केट में लाना चाहती है, जो उनको खौफ है। नहीं जी, उनको खौफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप चाहे जो कुछ भी कहें, तो हमारी तो जो मोहब्बत है और जो हमारा अकीदत है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप जो कुछ भी कर लें तो जिनको डिसाइड कर लिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मेरा ख्याल है मुझे आजिज़ मस्कीन की एक किताब से क्या कोई इलेक्शन को वो होगा। हाँ, मैं ये चाहूँगी कि लोग अंधों की तरह फॉलो ना करें, लेकिन मेरी कहानी है और मेरी कहानी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका जिक्र होगा। अगर आपको कुछ नहीं है छुपाने के लिए तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको क्या मसला है, इतना हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अगर इलेक्शन से पहले मुझे मौजू लगा कि लेके आऊं, और इलेक्शन से भी नहीं, मतलब मुझे जो डेट सूट करेगी, 16 जुलाई सूट करेगी तो 16 को ले आऊंगी, 16 दिसंबर सूट करेगी तो 16 दिसंबर को ले आऊंगी। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये अपना जो टेंशन दिखा रहे हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है कि ये किस बात से घबराए हुए हैं। और अगर नहीं घबराए हुए तो मुझे स्टॉकिंग छोड़ दें, मेरा पीछा करना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारें। मेरी ज़िंदगी जो है उसको मुझे आराम से बसर करने दें। इलेक्शन से पहले अगर किताब आती है तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो हमारा जो मीडिया है एक ही आपको एंगल दिखाता है, एक जाविया दिखाता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही है कि आपको तमाम जाविये 360 होना चाहिए। तो अगर 90 चैनल हैं तो आप देख रहे हैं कि 90 चैनल में से अगर एक चैनल भी कोई और जाविया दिखाने की इजाज़त ही नहीं रखता, तो शायद उस सिलसिले में अगर कोई एक और जाविया देखना चाहेगा, सच देखना चाहेगा, सच पढ़ना चाहेगा, तो ये किताब उनके लिए मददगार हो सकती है। जो इंसान एक ईमेल ना सही तरह से चला सके वो क्या मुल्क चला सकता है? जो शख्स एक चीफ मिनिस्टर केयर टेकर का नाम बता ना सके, क्या वो मुल्क चला सकता है? तो ये सोचने में रेहाम खान साहबा से मेरी पहली मुलाकात और आखिरी मुलाकात पहली मुलाकात थी, उसके बाद आखिरी मुलाकात बाद में हुई। इमरान खान साहब ने करवाई थी अपने घर में, और 1-to-1 मुलाकात थी, और उस वक्त ही मुझे अंदाज़ा हुआ था कि खासी शैलो खातून है आइडियाज़ के हवाले से, और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो वो सोच रखती है वो भी मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान का डिसीजन था, मैंने तो खैर उनको उस वक्त भी कहा था आपका डिसीजन जो है वो भी समझ नहीं आया। मैंने एक पर्सनल नोट में ये कहा था, अब वो उसका अब नज़र आ रहा है जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं। मैंने ये भी सवाल इमरान खान से इससे पहले पूछा था, अगर हम ये भी दिखा सके प्रोग्राम में आगे जाके कि ये किताब जो है आपके खिलाफ हमारी इतलातें आ रही है बड़ी डैमेजिंग होगी, उसमें झूठ की भरमार होगी, लेकिन उसमें अब क्या कर सकते हैं कि वो आपके निकाह में रही हैं 8 से 9 महीने, तो जिन लोगों ने जो महीने उसको देने होंगे वो झूठ भी कई दफ़ा जो है वो लोगों को में सेल आउट हो जाता है, खासतौर पर अगर ओपोनेंट्स को चला रहे हो। अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। अजहर साहब, आपने इनका भी इंटरव्यू किया रेहाम खान साहिबा का, तो आपको क्या लगता है, आपके जो सवालात थे उससे तो मुझे लगा कि खातून जो है उनके बड़े पॉलिटिकल डिज़ाइंस हैं, पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत ये किताब लिखवाई गई है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट अजहर जावेद साहब? जी, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको कंफर्म करता चलूँ कि जो किताब इस वक्त मार्केट में जो उसका ट्रांसक्रिप्ट गर्दिश कर रहा है वो बिल्कुल सही है। जो मेरी बात हुई या जो मेरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इनकी ईमेल जो थी वो हैक हुई है, और पूरी किताब जो उसमें उससे किताब निकली है, और ये जो इस वक्त चीजें गर्दिश कर रही हैं वो सही हैं। जहां तक इंटरव्यू की ताल्लुक है, तो बात जो मेरी हुई तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात रही, और इस मुलाकात के दौरान जो चीजें सामने आई हैं उससे लगता यही है कि उनको जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है, और वो इसको रेहाम खान जोश रेहाम खान को, क्योंकि वो इससे पहले भी काफ़ी देर से इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी, और जो मेरी मालूमात है ये लगता है कि अगले 5 से 10 दिन के अंदर ये किताब मार्केट में आ सकती है। और जो इस वक्त जो पब्लिसिटी मिल रही है स्लिप पे वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, और उनका जो मकसद मुझे इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो यही है कि एक माइलेज लेना, एक लाइमलाइट में आना और अपने आप को मुलवाना, जो शायद हो सकता है उनकी जो दूरी। अजहर साहब, आपने बार बार सवाल पूछा कि ये आप शायद किसी और ने आपसे लिखवाई या पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपको लगता है कि ये लग रहा है कि शायद नून लीग का इसमें बड़ा रोल हो इस किताब को लिखवाने में? आपका अपना तजिया क्या है, आपने उनका इंटरव्यू किया?
जी देखिए, मुझे ये तो मैं डायरेक्ट किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि नून लीग इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन जो चीज़ें लगती हैं, जो अगर 600 सफ़े की ये किताब है तकरीबन, और उसको बरतानिया का एक पब्लिशिंग हाउस पब्लिश कर रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई उनको सपोर्ट तो हासिल होगी, लेकिन सियासी है या नहीं है वो इसका नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या मरियम नवाज से मुलाकात हुई, तो उन्होंने उसको डिनाई किया। वो खैर मैनिपुलेट होने के लिए मरियम नवाज से मुलाकात तो जरूरी नहीं है, वो तो किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन हो सकती है। तो अजहर जावेद साहब, आपका अपना तजिया क्या है कि ये किताब के ये कंटेंट्स हैं, ये इंग्लैंड में भी जुरिस्डिक्शन में चैलेंज होंगे, और अगर वो चैलेंज होते हैं तो उसमें फायदा रेहाम खान को होगा या इमरान खान को होगा? क्योंकि एविडेंस तो किसी के पास भी नहीं है। इस तरह के जो इल्जाम लगाए गए हैं ये तो इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं। इनका किसको फायदा होगा अगर लीगल कोर्ट में जाता है इंग्लैंड की? जी देखिए, सबसे पहले बात यह कि किताब अभी पब्लिश होकर मार्केट में नहीं आई। हो सकता है रेहाम साहिबा जो है वो उसमें कोई चेंजेस कर दें, और जो अभी लीगल नोटिस भेजा गया 4 अफराद की तरफ से, उनको वो उसमें से निकाल दें या कोई उसमें और चीज़ कर ले। तो ये सबसे बड़ी अभी चीज़ ये है कि उनको अभी एज है ये कि वो उसको चेंज कर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पॉलिटिकली है वो तो रेहाम साहिबा को ही होगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक बेसिक सतह की न्यूज़ एंकर थी या जर्नलिस्ट थी, तो अब वो एक बड़े शख्स जो अदर जावेद साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ी इस पे इस तरह की मायूब गुफ्तगू हुई है जो कोई भी बीवी जो है अपने एक्स हस्बैंड के मुतालिक भी शायद नहीं लिख सकती, लेकिन उन्होंने लिखी, और ना सिर्फ उनके मुतालिक लिखी बल्कि वसीम अकरम के मुतालिक लिखी, उनकी वाइफ को लेकर लिखी जो लेट वाइफ है। तो ये तो बड़ी डेरोगेटरी गुफ्तगू है। ये किस तरह, आपने पूछा नहीं उनसे कि आप किस तरह इस तरह की अपनी पर्सनल लाइफ और अपने एक्स हस्बैंड के मुतालिक किस तरह गुफ्तगू कर सकती हैं, अनलेस के बदले की आग उनके सीने में रवां दवा हो? एक्सेप्ट फॉर दैट रीजन। बिल्कुल बदले की आग तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो उनके ख्वाब थे वो पूरे ना हो सके खान साहब की साथ शादी के बाद। लेकिन जो बात ये है कि जो उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो भी उनकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है वो उसको इस किताब में उसको उन्होंने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो यहाँ पे मार्केट है, अगर आप देखें इंग्लैंड में बहुत सारी, नहीं, जैसे अब जुल्फी बुखारी साहब ने इल्जाम लगाया, क्या उसकी वो खुद गवाह है या उन्होंने वही सुना है किसी से? वो जो इल्जाम लगाया है वो लड़की वाला, अबॉर्शन वगैरह वाला, फजूल वाहियात तरीन चीजें जी। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने स्पाइस अप की होंगी, मसाले के तौर पे भी डाली होंगी। इसके अलावा क्योंकि वो एक उनके घर में रह चुकी खान साहब के, तो यहाँ पे जो लोग, आपको पता है इमरान खान साहब का एक बड़ा नाम है। नहीं यार, लेकिन लॉजिकल सी बात ये लगती है कि अगर इस तरह का इमरान खान ने किया भी होगा तो रेहाम खान को जरूर बताना है उसने ये बात। वो तो उसकी वो इतना भी कोई पागल नहीं होता। तो ये तो सुनी सुनाई बात ही लग रही है मुझे। इसको बिल्कुल सुनी सुनाई बातें ही होंगी, उसमें बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी होंगी। लेकिन सबसे अहम चीज है जो ब्लैकबेरी है इमरान खान साहब का, उनके पास है। कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा, अच्छा। और उन्होंने रेहाम खान के पास चुराया उसने उनका जी बिल्कुल हो सकता है चुराया हो या खान साहब ने दिया हो, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि एक ब्लैक, यार खान साहब सारा कुछ दे सकते हैं, अपना ब्लैकबेरी किसी को नहीं दे सकते भाई, और खासतौर पे रेहाम खान को तो बिल्कुल लेकिन नहीं दे सकते। दे ना दे, लेकिन इस वक्त वो रेहाम खान साहब के पास है। वो किस तरह पता उनके पास है अजहर साहब? मैंने कल क्वेश्चन पूछा उनसे, अगर आप रिकॉर्डिंग निकाल के देखें तो उसमें उनसे मैंने पूछा, उन्होंने डिनाई नहीं किया। और अच्छा। उन्होंने जो मेरी आप पूछ रहे इसमें से निकाल, बहुत शुक्रिया अजहर भाई। लो जी, तमाम हस्बैंड को मशवरा दे रहा हूँ, एक तो ब्लैकबेरी अपना इफ्तिखार साहब आपने नहीं देना बीवी को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वरना उसके बाद किताबें लिखी जाएंगी धड़ धड़ धड़।